Hello friends, welcome to my channel. In this video, I am going to solve the examples of ring. Let's begin. कल जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, सबसे पहले हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने होमवर्क प्रॉब्लम को कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप लोग नहीं कर पाए या फिर बीच में अटके रह गए, अभी देखो होमवर्क प्रॉब्लम था ये, कंसीडर जेड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लाई। हमें बताना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ये रिंग बना रहा है या फिर नहीं बना रहा। हम लोग कल यहाँ पे हमने एंड किया था, आज हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। ओके, मैं आपको बताऊं स्टैंडर्ड ऑपरेशंस मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन का मतलब है यूजुअल एडिशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, जो हम नंबर्स के बीच में जानते हैं। अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। एक और बात, यहाँ पे मैंने लिखा है आर, कुछ लोग इसे समझेंगे रियल नंबर, लेकिन कल मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था रिंग से। रियल नंबर का नोटेशन होता है ये। ओके, तो ये आर और ये आर थोड़ा अलग है। ये आर रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियरली हम इसे लिख सकते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है रिंग का, ये रिंग का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये जेड रिंग बना पाएगा तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, अगर ये रिंग नहीं बनाता तो हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब इंटीजर्स होते हैं। हम लोगों को बताना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग बना रहा है या नहीं। तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा फर्स्ट है वो है क्लोजर। फॉर एवरी x1 x2, हमने दो x1 x2 दो नंबर ले लिए जो जेड में बिलोंग करते हैं। अगर इनका एडिशन भी जेड में आ जाए तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। x1 हमने 2 लेट कर लिया और x2 -3 लेट कर लिया। 2 भी जेड में है, -3 भी जेड में है। इनका एडिशन मतलब 2, अब ये मैंने एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 + -3, तो ये मुझे क्या देगा, -1, जो कि जेड में भी बिलोंग कर रहा है। ऐसे आप दो नंबर लीजिए जेड में से और उनका एडिशन करिए, आपको हमेशा ही उनका एडिशन जेड में ही मिलेगा। तो क्लोजर हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, एसोसिएटिविटी, हमें 3 नंबर चाहिए, x1 x2 x3। फॉर एवरी का मतलब है कि प्रत्येक x1 x2 x3 के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है। 3 हमने नंबर लिए जो कि जेड में बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके की अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या कह रहा है, x1 + x2 + x3, पहले x1 x2 को ऐड कर लीजिए, फिर x3 को ऐड कर लीजिए, या फिर x2 x3 को ऐड करके फिर x1 को ऐड कर दीजिए। मैंने 3 नंबर लिए, 1 -2 -5। आप लोग इसे करिए 1 + -2, पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर -5 को ऐड कर दिया तो भी मुझे -6 मिलेगा। या फिर मैं कहूँ कि पहले मैंने -2 और -5 को ऐड कर दिया और फिर 1 को ऐड कर दिया तो भी मुझे -6 मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, मतलब प्रत्येक x जो z में बिलोंग कर रहा है उसके लिए एक ऐसा e एग्जिस्ट करता है z में और वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो x + e = x कह लीजिए या फिर e + x = x कह लीजिए। इन दोनों में से हम कोई भी कंडीशन उठा लें, x + e = x मैंने ले लिया। तो अगर मैं यहाँ से e की वैल्यू, हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं यहाँ से कैसे सोल्व कर सकती हूँ, इस इक्वेशन से आप लोग सोल्व कर सकते हो। कैसे, x को उधर लेकर जाओ तो e = x - x, x - x होता है 0। तो 0 मुझे एक 0 e = मुझे 0 मिल गया। अगर मैं इस कंडीशन में रखूं तो मैं देखूं क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 0 + x x दे देगा, या फिर x + 0 भी x दे देगा। मतलब x में 0 जोड़िए हमें x मिल जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि आप कोई नंबर में वो जोड़ दो और हमें सेम नंबर मिल जाए, तो वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई फ़र्क ना पड़े उस नंबर में जिस नंबर में आप आइडेंटिटी एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, और वो कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी।
तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि 0 जो है वो जेड में है, इंटीजर में है। अगर 1/2 मुझे आइडेंटिटी मिल जाता तो 1/2 क्या जेड में बिलोंग करता है? क्योंकि 1/2 तो रेशनल नंबर है, इंटीजर के सेट में तो 1/2 होता ही नहीं है, तो यहाँ पर फिर हमारी कंडीशन फेल हो जाती। ऐसे प्रॉब्लम भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम इसे अच्छे से करेंगे, फिर बाकी को हम फास्टली सोल्व करेंगे। हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है, तो अब हम लोग चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं मिल पाता तो हम इन्वर्स कभी भी पता नहीं कर पाते। आइए देखें, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड, प्रत्येक एक्स जो जेड में बिलोंग करता है एक ऐसा एक्स इन्वर्स, या फिर आप वाई कह लीजिए, मैंने आप लोगों को जो अच्छा लगे, इन्वर्स को चाहे आप एक्स इन्वर्स कह लीजिए या फिर वाई कह लीजिए, जेड में बिलोंग करता है सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो एक्स प्लस एक्स इन्वर्स, इन दोनों का एडिशन हमें 0 मिल जाए, बेसिकली ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो एक्स प्लस एक्स इन्वर्स इक्वल 0, एक्स इन्वर्स की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिलेगी? -x, तो मुझे -x एडिटिव इन्वर्स मिल गया। अगर मैं x के साथ -x को ऐड करूँ, देखो यहाँ पर मैंने किया है, x के साथ मैं -x को ऐड करूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा, या फिर -x को मैं x के साथ ऐड करूँ तो भी मुझे 0 मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो रहा है, तो मुझे इन्वर्स भी मिल गया। और -x बिलोंग्स टू जेड, जेड में भी बिलोंग करता है, नेगेटिव नंबर्स जेड में आते हैं ना, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। एंड द प्रॉपर्टी 5, कोम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। कोई दो मैंने x1 और x2 ले लिए, या फिर x1 प्लस x2 कर दो या x2 प्लस x1 कर दो, सेम ही वैल्यू मिलेगी। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2 और -8 ले लिया, तो 2 प्लस -8 कर दो फिर भी -6 मिलेगा, या -8 प्लस 2 कर दो फिर भी -6 मिलेगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। अगर हम इसको थोड़ा अलग तरीके से बात करें तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो सेट ऑफ इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप बनाता है। और किसी भी रिंग को सेटिस्फाई होने के लिए कोई भी सेट अगर रिंग बनना चाहता है तो उसको पहले अबेलियन ग्रुप तो बनना पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें सेमी ग्रुप चाहिए। तो सेमी ग्रुप कब बनाएगा? जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर सेटिस्फाई हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई हो रहा है। 6 नंबर प्रॉपर्टी है क्लोजर। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू z, अगर x1 x2 z में बिलोंग करते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी z में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। x1 इक्वल -1, x2 इक्वल -7, दो आप नंबर ले लो या एलिमेंट कह लो, तो -1 इंटू -7 7 देगा, तो 7 भी तो इंटीजर है, 7 भी तो सेट ऑफ इंटीजर में आता है, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है। 7th प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हो एसोसिएटिविटी। कोई 3 एलिमेंट उठाइए जेड में से और कर दीजिए उनका मल्टीप्लिकेशन, x1 को x2 के साथ करिए और फिर x3 का कर दीजिए, या फिर x2 को x3 के साथ करिए फिर x1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 -5 और 3 मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, 2 इंटू -5 इनका मल्टीप्लिकेशन करके फिर 3 का करिए, या फिर -5 इंटू 3 करिए पहले और फिर 2 का करिए, आंसर तो सेम आएगा। इधर भी मुझे क्या मिलेगा? -30, इधर भी मुझे क्या मिलेगा? -30। तो एसोसिएटिविटी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें सेमी ग्रुप भी मिल रहा है। तो दो हमने शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स में 3 प्रॉपर्टी लिखी थी ना रिंग बनने के लिए, एक तो अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 2 प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम वैसे 7 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी बची है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देख लो, कोई 3 एलिमेंट लिए मैंने जो जेड में है और इस तरीके से इसको लिख दिया। x1 इंटू x2 प्लस x3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x1 x2 प्लस x1 x3। मैं इसको प्रूव भी कर सकती हूँ, मैंने 3 एलिमेंट उठाए जेड में से 1 7 8। अब आप लोग 1 इंटू 7 प्लस 8, 7 और 8 को ऐड करके फिर 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर भी 15 मिल रहा है। या फिर आप 1 इंटू 7 करिए पहले और पहले 1 इंटू 8 करिए, 7 और 8 को फिर ऐड कर दीजिए, तब भी आपको 15 मिलेगा एंड द कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
ऑल द अबव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, सारी जो 8 प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आ रहे हैं वो सारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो जेड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लाई रिंग बनाएगा। अब हमें पता लग गया है कि सेट ऑफ इंटीजर रिंग बना रहा है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की, अगर रिंग बना रहा है तो क्या ये कम्यूटेटिव रिंग भी बना रहा है। तो आइए देखते हैं कम्यूटेटिव रिंग बना रहा है या नहीं। कम्यूटेटिव रिंग बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए। फिर अब हमें करना क्या है, हमें 2 एलिमेंट उठाने हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। x1 इंटू x2 कर लीजिए या फिर x2 इंटू x1 कर लीजिए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो z सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग भी बनाएगा, रिंग के साथ वो कम्यूटेटिव रिंग भी बनाएगा। तो अब कम्यूटेटिव रिंग बना रहा है तो अब हम देखते हैं कि क्या ये यूनिटी भी बना रहा है, क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में यूनिटी भी है। आइए देखें। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने 2 एलिमेंट लिए 2 और 4 सेट ऑफ इंटीजर में से और इसको इक्वल प्रूव कर दिया कम्यूटेटिविटी की कंडीशन। आइए हम लोग यूनिटी देखते हैं कि जो z है r बराबर z है, क्या उसमें यूनिटी भी है। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, प्रत्येक a के लिए जो z में बिलोंग करे उसके लिए एक ऐसा इवन एग्जिस्ट करता हो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, a इवन इक्वल a। अब मुझे इस कंडीशन से इवन मिल जाए और वापस मैं इसी में रखूँगी तो ऑब्वियस बात है कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड ही तो होगी, क्योंकि इसी कंडीशन से मैंने निकाली है। तो यहाँ से इवन की वैल्यू मैंने निकाली a/a, इवन मुझे 1 मिला। और क्योंकि 1 z में बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता है, तो मुझे 1 आइडेंटिटी मिलेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अगर मैं a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तभी मुझे RHS मिलेगा, राइट हैंड साइड मिलेगी। ओके, तो और 1 z में भी बिलोंग करता है, तो यस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो कम्यूटेटिव रिंग है उसमें यूनिटी भी है। हम लोग लिख सकते हैं कि z विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लाई इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है कोई रिंग, तो हम देखेंगे कि उसमें यूनिट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो वो हम लोग चेक करेंगे। अगर ये जो टर्म है ये वाली ना हो, अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ना हो, तब हम यूनिट एलिमेंट चेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव नहीं होती तो हम उसकी यूनिटी तो चेक करेंगे ही। अगर कम्यूटेटिव होती है कोई रिंग तो भी हम यूनिटी चेक करेंगे, अगर कम्यूटेटिव रिंग नहीं होती फिर भी हम यूनिटी तो चेक करेंगे ही। लेकिन यूनिट एलिमेंट्स के लिए कंडीशन है कि रिंग को कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर, ये जो रिंग है, इसमें यूनिट एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो यूनिट एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, ए इज़ ए यूनिट इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स। ए यूनिट बना पाएगा यदि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए ए इनवर्स सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अब ये 2 कंडीशन नहीं है, या फिर आप इस कंडीशन को लिख लीजिए या फिर आप इस कंडीशन को लिख लीजिए, दोनों एक ही है। ए इनवर्स को या फिर आप ए इनवर्स ही लिख लीजिए या फिर ए इनवर्स को आप बी लिख लीजिए। तो ए बी क्या है, ए का इनवर्स है, लेकिन यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है। इक्वल E1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मेरे हिसाब से ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। ऐसा भी चाहिए कि ए को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो मुझे 1 मिल जाए। देखो रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने वहाँ लिखा ए, तो उसका जो मैंने इन्वर्स लिख दिया, ए इन्वर्स लिख दिया, या फिर मैं बी भी लिख सकती हूँ। तो अगर मैं एक्स भी ले लूँ, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एलिमेंट लें वो ए ही हो, एक्स भी हो सकता है। तो एक्स का इन्वर्स मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो एक्स इन्वर्स 1 आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने एक्स इन्वर्स की वैल्यू निकाली 1/x। अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो मुझे एक्स इन्वर्स भी क्या मिलेगा, 1/1 क्या होता है 1। और अगर मैं 1 और 1 को, अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना है। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 मिल जाएगा। तो 1 का इन्वर्स मुझे मिल रहा है, इसलिए हमारा यूनिट एलिमेंट हो गया 1। सपोज मैंने x इज इक्वल्स टू -1 लिया, ये z में है। x इन्वर्स की मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर मैं -1 पुट करूँगी तो 1/-1, x इन्वर्स भी मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, जो कि z में है। तो अगर मैं -1 और -1 दोनों का मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 1 मिल जाएगा।
और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि -1 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो -1 इंटू -1 1 हो रहा है, और -1 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यूनिट एलिमेंट हो गया -1। तो दो हमारे पास यूनिट एलिमेंट अब तक मिल चुके हैं। सपोज x इक्वल टू 2, तो 2 जेड में है, x इन्वर्स की वैल्यू निकालूं तो 1/2, लेकिन 1/2 जेड में नहीं है क्योंकि 1/2 एक रेशनल नंबर है। ओके, तो 1/2 जेड में नहीं है, इसलिए मुझे 2 का इन्वर्स नहीं मिला। लेकिन अगर ये कोई ज़रूरी ना होता, मतलब ये जेड की कंडीशन ना होती, तो 2 इंटू 1/2 तो मुझे 1 मिल रहा है, लेकिन 1/2 के जेड में ना होने पर 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मुझे सिर्फ 2 यूनिट एलिमेंट मिलेंगे। यूनिट एलिमेंट्स आर 1 एंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया है। हम थोड़ी सिंपल रिंग को पहले सोल्व करेंगे, पहले देखेंगे सिंपल रिंग लाइक रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर। अब जैसे मैं नेचुरल नंबर करवाऊंगी और सेट ऑफ इंटीजर करवा दिया है, तो ऐसे सिंपल रिंग लेंगे, फिर हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, राइट। कंसीडर नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। हमें बताना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिंग बना रहा है या नहीं। क्लियरली हम लोग इसे इस तरीके से लिख पाएंगे, तब लिख पाएंगे जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिंग बना देगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। स्टार्ट फ्रॉम एडिटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्लोजर, हमने 2 एलिमेंट लिए, नेचुरल नंबर से 2 एलिमेंट लिए, हम चाहते हैं कि उनका एडिशन भी नेचुरल नंबर में ही आ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगा। मैंने 2 एलिमेंट ले लिए 1 और 1, आप रिपीटेड एलिमेंट भी ले सकते हो। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो मुझे 2 मिलेगा, और 2 भी नेचुरल नंबर में है। उसी तरीके से आप 1 और 3 ले लो, 1 और 4 ले लो, तो ऐसे कोई भी आपको काउंटर नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है। एसोसिएटिविटी देखिए, मैंने 3 एलिमेंट लिए जो नेचुरल नंबर में है, और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, x1 और x2 को हम पहले ऐड करें, फिर x2 और x3 को ऐड करके फिर x1 को ऐड करें, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मुझे एसोसिएटिविटी भी मिल जाएगी। सपोज x1 इज इक्वल्स टू 1 2 3, 1 2 3 ले लिए, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। 1 और 2 को पहले ऐड करिए, फिर 3 को कर लीजिए, या 2 और 3 को पहले ऐड करिए, फिर 1 को कर लीजिए, मिलना तो आपको 6 है और इधर भी 6 है। एंड द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, क्लोजर मिल गया, एसोसिएटिविटी मिल गई। अभी देखते हैं आइडेंटिटी। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्रत्येक x जो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट e नेचुरल नंबर में मिल जाए, और वो आइडेंटिटी बन जाएगी सच दैट अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। x प्लस e इक्वल x, मैंने यहाँ से कंडीशन उठाई और e की वैल्यू मैंने निकाली और मुझे मिल गई 0। एडिटिव आइडेंटिटी मुझे 0 मिल गई। अफसोस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एडिटिव आइडेंटिटी फेल हो गई। मिल तो रही है लेकिन वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो गई। एडिटिव आइडेंटिटी हम कहेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है ही नहीं 0। तो हम लोग कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लाई रिंग नहीं बना पाएगा। अब ये रिंग ही नहीं बना पा रहा तो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को तो क्या ही सेटिस्फाई करेगा, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिंग नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स को प्रूव कर दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स को बताया कि वो रिंग बना रहा है, लेकिन इस बार मैंने सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट ले लिया। सबसेट बोले तो 2z का मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर में जो इवन नंबर्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लें और उनका सेट बना लें, और हमें बताना है कि वो रिंग बना रहा है या नहीं। कंसीडर 2z विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लाई, और हमें बताना है कि 2z रिंग बना रहा है, तो 2z का जो सेट होगा वो क्या होगा? सिर्फ इवन नंबर्स होंगे, -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14, उसी तरीके से -4 -6 -8 -10, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये हमने एक सेट बना लिया है, और बताना है कि क्या ये सेट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ इंटीजर्स रिंग बना रहा है या नहीं। तो शुरू करते हैं फ्रॉम एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो क्योंकि 2z
टाइप के हमें एलिमेंट लेने हैं, मतलब 2 इंटू टाइप के हमें एलिमेंट लेने हैं, तो मैंने कुछ इस तरीके के एलिमेंट लिए 2x1 2x2 टाइप के, ताकि मुझे हमेशा इवन नंबर ही मिले, इवन नंबर का एलिमेंट ही मिले। बिलोंग्स टू 2z, 2z में से मैंने इस तरीके के एलिमेंट उठाए और ऑब्वियस बात है कि इसी तरीके के एलिमेंट होंगे इवन नंबर, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 इंटू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 भी तो एक नंबर ही तो है। तो अगर मैं x1 और x2 को ऐड, इनका एडिशन एक कैपिटल X मान लूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा 2x, और ये भी 2z के टाइप का एलिमेंट है, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी। अब वैसे भी 2 एलिमेंट ले लो, 2 और 4 ले लो, तो इनका एडिशन 6 में, इनका एडिशन 6 आ रहा है और 6 2z में है। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट मैंने लिए 2x1 2x2 2x3 2z में से, और ये वाली कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करवानी है 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 और इस तरीके से। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये भी मैंने एक नंबर ले लिया, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू कैपिटल X इक्वल 2 इंटू कैपिटल X, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है। अभी हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। 2x तरीके का हमने एक नंबर ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया 2z में से, और देयर एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू 2z, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए 2x प्लस ई इक्वल 2x, तो e 0 मिल गया कि 2x में हम 0 ऐड करेंगे तो 2x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RHS मुझे मिल जाएगा, और 0 भी 2z में है, 0 इज ए इवन नंबर, तो 0 भी 2z में है, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, 2x बिलोंग्स टू 2z, मेरे को लगता है अभी तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए बार बार, फटाफट करते हैं। देयर एग्जिस्ट 2x का इनवर्स बिलोंग्स टू 2z, 2x और 2x का इनवर्स का एडिशन 0 मिलना चाहिए हमें, तो अगर मैं 2x इनवर्स को -2x ले लूँ, या फिर यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो ये उधर जाएगा, तो 2x का इनवर्स -2x, और -2x भी नेगेटिव इंटीजर है तो 2z में मिल जाएगा, और नेगेटिव इवन इंटीजर है तो 2z में तो ऑब्वियस बात है मिल ही जाएगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी, 2 मैंने एलिमेंट लिए 2z टाइप के, 2x1 प्लस 2x2 कर लो या 2x2 प्लस 2x1 कर लो, सेटिस्फाई होना ही है। तो 2z जो है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है, इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स, वो अबेलियन ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्लोजर, 2x1 2x2 2 एलिमेंट लिए 2z टाइप के, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी मुझे 2z में मिलेगा, 2 इंटू 2x1 x2, 2x1 x2 एक नया एलिमेंट मान लो कैपिटल X, तो 2x टाइप का एलिमेंट मैंने बना लिया। ये हम लोग जनरली देख सकते हैं, क्योंकि जनरलाइजेशन में कभी भी हमें काउंटर नहीं मिलेगा। अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही उठाकर बात करें, पर्टिकुलर पॉइंट लाइक मैं बात कर रही हूँ कि मैं अगर 2 नंबर को उठा लूँ 2 और 4 को, उनका एडिशन तो आ जाएगा 2z में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और 2 नंबर का एडिशन नहीं मिल रहा हो, तो यहाँ पर काउंटर मिलने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है। लेकिन अगर हम जनरलाइज्ड कंडीशन की बात करें तो फिर काउंटर मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, और ये सारी जनरलाइज्ड कंडीशंस हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, और एग्जाम में आपको जनरलाइजेशन वाले तरीके से ही करना है। प्रॉपर्टी नंबर 7 एसोसिएटिविटी, 3 एलिमेंट लिए और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये सेटिस्फाई हो रहा है, 8x1 x2 x3 इक्वल 8x1 x2 x3, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2z सेमी ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 8th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने 2z में से 3 एलिमेंट उठाए, 2x1 2x2 2x3, 2x1 इंटू 2x2 प्लस 2x3 इक्वल 4x1 x2 प्लस 4x1 x3। इसको आप लोग प्रूव कैसे कर सकते हो, इस तरीके से, यहाँ से आप लोग प्रूव कर सकते हो 2x1 इंटू 2 इधर कॉमन लो, पहले हम LHS प्रूव करते हैं, x2 प्लस x3, फिर 2 इंटू 4 x1 इंटू x2 प्लस x3। अब RHS को देखते हैं, यहाँ से 4x1 कॉमन ले लो तो 4x1 x2 प्लस x3, तो इस तरीके से ये LHS इक्वल RHS हो गया, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई।
ऑल द अबव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई, तो जो सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है 2z वो भी रिंग बनाएगा। लेकिन अब आप लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि 3z 4z 5z 6z 7z इवन mz ये सारी रिंग बनाएंगे, तो इसकी बात हम थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं। क्योंकि 2z रिंग बना रहा है तो इसके लिए हम एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि अगर 2z रिंग बना रहा है तो क्या कम्यूटेटिव रिंग भी बन पाएगी, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई हो जाए तो बना पाएगी, क्या दिक्कत है। 2x1 इंटू 2x2 कर लो या फिर 2x2 इंटू 2x1 कर लो, सेटिस्फाई होना ही है। कम्यूटेटिविटी तो मिल गई हमें, कम्यूटेटिव रिंग मिल गई, लेकिन क्या 2z में यूनिटी मिल पाएगी, आइए देखें। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू 2z देयर एग्जिस्ट E1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, बिलोंग्स टू 2z सच दैट ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, अगर इस कंडीशन में E1 1 आ जाए तो a इज इक्वल्स टू a सेटिस्फाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मुझे मिल गई 1, लेकिन 1 इज एन ओड नंबर और हमारे पास सेट है सेट ऑफ इवन नंबर, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 2z, सो द कंडीशन इज फेल। 2z कभी भी यूनिटी नहीं बना पाएगा, तो 2z विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। एक ये टर्म आप लोग ध्यान में रख सकते हो, इज ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। सेट ऑफ इंटीजर में सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा था जो हम लेक्चर 1 में पढ़े थे, लेकिन जो सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है इसमें यूनिटी नहीं मिल पाएगी, इसलिए यूनिट एलिमेंट भी नहीं मिल पाएंगे। तो अभी वो बात करते हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि mz विद रिस्पेक्ट टू प्लस और इनटू रिंग तो बनाएगा ही, लेकिन हमेशा कम्यूटेटिव रिंग भी बनाएगा वेयर m इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने विद यूनिटी की बात इसलिए नहीं की क्योंकि अगर m की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो z सेट ऑफ इंटीजर तो यूनिटी बनाएगा, लेकिन m की वैल्यू 2 रख दूँ तो 2z यूनिटी नहीं बना पाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशंस की बात हो जाएंगी, लेकिन जनरली हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। और ये एक प्रॉपर्टी है, एग्जाम में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो इसको ध्यान में रखना कि mz विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव रिंग बनाएगा। अभी मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ रही हूँ। द होमवर्क इज, आपको देखना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए आपको देखना है कि क्या रियल नंबर रिंग बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। रिंग बनाएगी तो आप लोगों को इससे रिलेटेड एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को भी देखना है। अगर आप लोग कर लेते हो तो कमेंट्स में लिखिएगा आंसर्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।